हेलो विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केयर स्टडी विद MP शर्मा में। हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स में हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विविध प्रश्नमाला। विविध प्रश्नमाला के शुरू के जो सवाल है 7-8 सवाल, वो बिल्कुल बेसिक सवाल है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को ये वादा करते हैं कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपसे पूछा है a स्क्वायर क्या होगा। a स्क्वायर का मतलब a गुणा a, यानी a स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, a को a मैट्रिक्स से गुणा करना होगा। गुणा करें तो देखो -1 1 1 1, इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से गुणा करना है। तो सिंपल गुणनफल का सवाल हो गया है। तो a स्क्वायर बराबर गुणा करिए, -1 गुणा होगा प्लस का 1 और 1 गुणा होगा 1। फिर नेक्स्ट कॉलम में -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 1 प्लस 1, यानी जो a स्क्वायर मिला वो क्या मिल गया, 2 0 0 2, और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, आसान सा सवाल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपसे पूछा है a-2i और a-3i का गुणनफल क्या होगा। अब आपको a गिवन है, यहाँ पर ये जो i है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। अब ये जो इकाई आव्यूह यहाँ पर लिया जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों। हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर करी थी कि दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ा और घटाया जा सकता है जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम होने का मतलब i का ऑर्डर वही होगा जो a का ऑर्डर है। तो हल करते हैं इसको। सर्वप्रथम हम निकालते हैं a-2i। a-2i का मतलब क्या होगा, 4 2 -1 1 -2, और i होगी 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आप लिखना सीख चुके हो पहले। तो a-2i आपको मिलेगा 4 2 -1 1 माइनस इस 2 को मल्टीप्लाई किया 2 0 0 2। तो a-2i जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 4 - 2 2 2 -1 -1। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आप निकालोगे a-3i। a-3i, a लिखा आपने 4 2 -1 1, उसमें से घटाना है 3 1 0 0 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो a-3i जो होगा वो हो जाएगा 4 2 -1 1 -3, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 0 0 3। तो जो a-3i मिला वो क्या मिल गया, 4 - 3 किया 1, 2 - 0 किया 2, -1 -2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपसे जो पूछा है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a-2i गुणा a-3i इक्वल टू a-2i क्या है, 2 2 -1 -1, गुणा करना है
1 2 -1 -2 गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 2 -2। अगले कॉलम से गुणा करें 4 -4। नेक्स्ट पंक्ति -1 +1। नेक्स्ट कॉलम -2 +2। तो जो आंसर मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 2 - 2 0, 4 - 4 0, -1 +1 0 0। यानी ये जो सवाल आपसे पूछा था a-2i गुणा a-3i, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मिलेगा 0 0 0 0। यानी 2 × 2 ऑर्डर की एक ज़ीरो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी। क्लियर है? बहुत ही बेसिक नॉलेज के ऊपर आधारित ये प्रश्न था। प्रश्न संख्या 2 हल कर लिया हम लोगों ने, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 दोनों ही सिंपल मैट्रिक्स के गुणन पर आधारित सवाल है। दो मैट्रिक्सों को गुणा करना है। प्रश्न संख्या 3 में ए भी आपसे पूछा है, तो इसको हल करते हैं। गुणा करने का तरीका आप लोगों को पता है क्या होता है। जब भी दो मैट्रिक्सों को गुणा किया जाता है तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या गुणन संभव है। गुणन संभव है अथवा नहीं, इसके लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। पहली मैट्रिक्स जो ए है उसका ऑर्डर है 2 × 2। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 1। पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, जो कि है, मतलब ये गुणन संभव है। संभव है तो मान ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर, गुणा करने का तरीका, पहले जो मैट्रिक्स लिखी हुई है उसकी लेते हैं पंक्ति, दूसरी जो मैट्रिक्स है उसका लेते हैं कॉलम। 1 × 5 किया 5, 2 × -1 किया -2। फिर अगली पंक्ति को गुणा करते हैं, -15 और -4। तो जो ए बी आपको मिलेगा वो मिल गया 3 और -19। और इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 1। तो देखो इसका ऑर्डर क्या मिला आपको, 2 × 1। ये आपका हो जाएगा आंसर। आसान प्रश्न था। प्रश्न संख्या 4, इसमें भी आपको क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन पहले किसको लिखना है, बी को, और बाद में किसको लिखना है, ए को। चेक करते हैं कि क्या गुणन संभव है। बिल्कुल इसमें तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दो स्क्वायर मैट्रिक्स को हमेशा गुणा किया जा सकता है। तो बी ए करिए गुणा, -i 0 i, इसको गुणा करना है 0 i 0 से। गुणा करने का तरीका, बी ए बराबर -i 0 से गुणा होगा 0, 0 i से गुणा होगा 0। नेक्स्ट कॉलम से करें, ये होगा माइनस का i² और प्लस का 0। ये होगा 0 + i² और ये होगा 0 + 0। बी ए आपको मिल जाएगा 0 -i² और 0। सम्मिश्र संख्याओं में आपने पढ़ा है आयोटा होता है √(-1). i² आप जानते हो क्या होता है, -1। i² की मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर। तो बी ए क्या हो जाएगा, 0 i² -1, पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये -1 और ये 0, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से तीसरे और चौथे प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया। नोट करिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। ऐसा एक प्रश्न हम लोग 3.2 में भी कर चुके हैं। a + b और a - b दे रखा था, a और b पूछा था। ये भी कुछ उसी तरीके का प्रश्न है। दो समीकरणें हम लोगों ने यहाँ पर मान ली। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं। एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे, ऐसा पहले भी किया है हम लोगों ने। 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, 2a। इन मैट्रिक्स को जोड़ने का तरीका क्या होता है, संगत अवयव को आपस में जोड़ देते हैं। 1 के संगत क्या है, 3, ये हो जाएगा 4।
1 के संगत है 5, ये 6, -1 के संगत -7, ये हो जाएगा -8। 1 और -1 जुड़ेगा 0, 1 और 1 जुड़ेगा 2, 0 और 4 जुड़ेगा 4, 1 और 11 जुड़ेगा 12, 0 और 8 जुड़ेगा 8, 0 और 0 जुड़ेगा 0। तो A जो होगा वो हो जाएगा 2 का लगेगा इस मैट्रिक्स में भाग, यानी 1/2 से ये मैट्रिक्स होगी गुणा। और आपको पता है कि बाहर जब किसी अदिश से गुणा किया जाता है तो वो प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। तो 1/2 को प्रत्येक अवयव से जब गुणा करेंगे तो आपको A मिल जाएगा 2, 3, -4, 0, 1, 2, 6, 4 और 0। ये आपका एक आंसर हो गया A का मान। B का मान निकालने के लिए आप क्या करो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। तो जब घटाएंगे A प्लस बी में से A माइनस बी, तो A से A कट जाएगा, B माइनस माइनस बी यानी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको LHS में 2B। और इन मैट्रिक्स को घटाना है, 3 में से 1 को घटाएंगे क्या होगा 2। ध्यान रखना 2 में से 1 को घटा रहे हो आप तो पहले 2 को लिखना है फिर 1 को लिखना है। 3 - 2 1, 5 - 1 हुआ 4, -7 -1 तो 1 हो जाएगा प्लस का और यहाँ बचेगा माइनस का 6। -1 यानी -2, 1 - 1 ये हो जाएगा 0, 4 - 0 4, 11 - 1 10, 8 - 0 8, 0 - 0 0। ठीक है, तो जो B मिल जाएगा वो क्या होगा, वही 2 का भाग लगेगा, मतलब ये पूरी मैट्रिक्स 1/2 से गुणा होगी। गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव से करेंगे, 1 2 -3 -1 0 2 5 4 और 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से A और B को आपने प्राप्त कर लिया। आसान चीज़ें हैं, ये संक्रियाएं हैं। पहले गुणा करने पर आधारित सवाल आए, अब जोड़ने पर आधारित सवाल आ रहे हैं। ठीक है, नोट करिए। प्रश्न संख्या 6 आधारित है इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर। 2 मैट्रिक्स आपको बराबर दे रखी है, आपसे कहा है x और y ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। 2 मैट्रिक्स कब बराबर होती है? 2 मैट्रिक्स तभी बराबर होती है जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके संगत अवयव बराबर हो। तो ये बराबर दे दिया, मतलब ऑर्डर देखने की जरूरत तो है ही नहीं, सवाल ने कह दिया 2 मैट्रिक्स बराबर है, तो बराबर है तो इनके संगत अवयव यानी -2 के संगत क्या है x + 2। तो मैं क्या लिखूंगा कि संगत अवयव बराबर करने पर या संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करिए, x + 2 = -2, तो x = -4, एक वैल्यू तो आ गई -4। -y - 2 के संगत है 5, -y - 2 = 5, तो यहाँ से y हो जाएगा -2 - 5 यानी y बराबर -7। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है। क्या है, इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 जो है वो कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है, और अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो इस तरीके के सवालों को आप हल कर सकते हो, और अगर आपकी थ्योरी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस तरीके के सवालों को हल नहीं कर पाओगे। तो ये सवाल अगर आप हल कर लेते हो, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सार्थक सिद्ध होगा। अगर इस तरीके के सवाल आपसे हल नहीं हो रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स आपके समझ से परे है, मैट्रिक्स आपके समझ में नहीं आ रही है। क्या है सवाल? ए का क्रम, ए कोई मैट्रिक्स है, उसका क्रम आपको दे रखा है 3 × 4, A ट्रांसपोज B
तथा ए बी ट्रांसपोज ये दोनों परिभाषित है, तो बताइए कि बी मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा। बी का क्रम आपसे सवाल ने पूछा है। सवाल है तो 1 नंबर का, लेकिन कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर आप इस तरीके के सवाल करते हो मतलब कंपटीशन लेवल की तैयारी आपकी अच्छी है। देखो, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ए मैट्रिक्स मैं मानता हूँ AIJ इस प्रकार से दी जाती है, जिसका क्रम आपको दिया है 3×4। बी मैट्रिक्स BIJ इसका क्रम मुझे पता नहीं है, मैं मान लेता हूँ P×Q है जो मुझे ज्ञात करना है। अब आपसे ये कहा है कि A ट्रांसपोज इंटू B परिभाषित है, तो बताइए A ट्रांसपोज कैसे लिखा जाएगा। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभों को पंक्ति बनाते हैं। AIJ तो मैं क्या कर दूंगा AJI ट्रांसपोज में, और क्रम पलट जाएगा, ये हो जाएगा 4×3। इसी प्रकार अगर मुझे B ट्रांसपोज लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा BJI और क्रम हो जाएगा Q×P। इसी को कहते हैं ट्रांसपोज करना। अब आपसे ये कहा है कि A ट्रांसपोज गुणा B, ये A ट्रांसपोज B परिभाषित है। अब ये कब परिभाषित होगा, चेक करने का तरीका, A ट्रांसपोज को B से गुणा करना है, यानी 4×3 तो क्रम हो गया A ट्रांसपोज का। B का क्रम क्या है P×Q। तो गुणन कब संभव होता है, जब पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, यानी कि P बराबर कितना होगा 3। क्या लिखोगे आप, क्योंकि ATB का मतलब A ट्रांसपोज B परिभाषित है, अतः P बराबर क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार आपसे सवाल ने कहा है कि AB ट्रांसपोज भी परिभाषित है। AB ट्रांसपोज, तो पहले A का क्रम लिखूं मैं। A का क्रम क्या है 3×4। B ट्रांसपोज का क्रम क्या है, B ट्रांसपोज कहाँ गया Q×P। पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो इक्वल होना चाहिए, मतलब Q बराबर कितना मिल गया आपको 4। अतः आप कह दोगे कि जो B मैट्रिक्स है B का क्रम आपके पास क्या होगा 3×4 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको बेसिक पता है तो इस सवाल को आसानी से आप हल कर सकते हो, नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपको A कोई मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे कहा है कि ये A मैट्रिक्स जो है वो एक सममित मैट्रिक्स है, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ये एक सममित आव्यूह है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब जाइए रिकॉल करिए अपने कॉन्सेप्ट्स को, देखिए पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब तो विषम सममित आव्यूह होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसका ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात A बराबर A ट्रांसपोज अगर मिलता है तो वो कहलाता है एक सममित आव्यूह। यानी एक सममित आव्यूह के लिए सममित आव्यूह के लिए क्या कंडीशन होती है, सममित आव्यूह के लिए कंडीशन होती है A बराबर A ट्रांसपोज। यानी इस A का मैं ट्रांसपोज निकालूं तो A ट्रांसपोज क्या होगा बताइए। ट्रांसपोज निकालने का तरीका, कॉलम को रो बना दो, -2 -1 1 -1 7 -x
1 4 -3। अब ये दोनों बराबर है तो संगत अवयवों की तुलना करिए। -x के संगत आपको क्या मिल रहा है 4, -x = 4, इसका मतलब x = क्या हो जाएगा 4। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 9, ये भी मैट्रिक्स के एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जहाँ से हमने पढ़ना सीखा था कि मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, मैट्रिक्स के अवयवों को किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, उस पर आधारित है। बी एक मैट्रिक्स आपको 3x3 क्रम की दे रखी है। Bij जो अवयव है वो निम्न सूत्र से दिया जाता है। तो बताइए कि बी मैट्रिक्स क्या होगी। तो मान लेता हूँ मैं, माना जो बी मैट्रिक्स है वो 3x3 क्रम की है। B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33। ये बी मैट्रिक्स के अवयव इस प्रकार से दिए जाते हैं, ये मैंने मान लिया। अब मैं सबकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो B11 के लिए आप क्या लिखोगे, I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1। तो B11 क्या हो जाएगा 1 × 1 यानी कि 1। फिर मैं देखता हूँ B12 क्या होगा। B12 जब निकालूंगा तो I की जगह 1 और J की जगह 2, यानी 1 × 2 क्या हो जाएगा 2। फिर मैं निकालूंगा B13, तो B13 I की जगह 1 और J की जगह 3, वैल्यू मिल गई 3। फिर मैं निकालता हूँ B21, तो I की जगह तो हो गया 2, J की जगह हो गया 1, वैल्यू मिली 2। फिर निकालता हूँ B22, I की जगह तो हो गया 2 और J की जगह भी हो गया 2, आपको मिला 4। B23, I की जगह हो गया 2 और J की जगह हो गया 3, वैल्यू मिल गई 6। B31 निकालना है, I की जगह हो गया 3, J की जगह हो गया 1, वैल्यू मिली 3। B32, I की जगह है 3, J की जगह है 2, वैल्यू मिली 6। B33, I की जगह भी 3 और J की जगह भी 3, वैल्यू मिल जाएगी 9। अतः जो अभिष्ट मैट्रिक्स होगी जो आपसे पूछी है वो क्या हो जाएगी, वैल्यू सारी रख देता हूँ। 1 2 3, 2 4 6 3 6 9, ये आपकी अभिष्ट मैट्रिक्स हो जाएगी जो आपसे सवाल के अंदर पूछी गई है। ठीक है, नोट करिए। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 11। जो प्रश्न संख्या 10 है उसको इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले 11 को हल करते हैं। 11 एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 में कहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में लिखिए, के योग के रूप में लिखिए। सॉरी, इस जो गिवन मैट्रिक्स है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पदों में लिखिए, के योग के पदों में। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़िए। कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले तो सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, यानी सममित आव्यूह क्या है और विषम सममित आव्यूह क्या है। अगर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर आता है तो वो तो होता है सममित आव्यूह, और मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो बराबर हो माइनस साइन के साथ तो वो होता है विषम सममित आव्यूह। और मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है। A बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। उसके अंदर ये वाली चीज़ तो सममित आव्यूह को प्रदर्शित करती है और ये वाली चीज़ प्रदर्शित करती है एक विषम सममित आव्यूह को। ये चीज़ हम लोग थ्योरी में कवर कर चुके हैं। तो कहने का मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज।
और दोनों को 1/2 के साथ गुणा करके जोड़ देना है। तो चलिए ए आपके पास है, ए ट्रांसपोज आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 6, 5, 2 एंड 4। फिर क्या चाहिए मुझे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 6, 2, 5, 4 प्लस 6, 5, 2, 4। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा 12, 7, 7 एंड 8। ये मिल गया आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज। मैं इसको समीकरण 1 लिख देता हूँ। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज यानी इसको घटा दीजिए, 6, 2, 5, 4, इसमें से घटा देना है आपको 6, 5, 2 एंड 4। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा 0, -3, 3 एंड 0। अब ये मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए। अतः आपका जो ए मैट्रिक्स होगा सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के पदों में, वो क्या हो जाएगा, 1/2 मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखिए 12, 7, 7 और 8 प्लस 1/2 0, -3, 3 और 0। सोल्व कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा आपके पास 6, 7/2, 7/2 एंड 4 प्लस 0, -3/2, 3/2 एंड 0। तो ये तो आपके पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक भी कर सकते हो आप, इसका ट्रांसपोज करके देखिए 6, 7/2 और यहाँ पे लिखोगे 7/2, 4, कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करने पर यही मैट्रिक्स मिल रहा है, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो माइनस के साथ ये मैट्रिक्स मिलेगा, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र और मैं आपको बताता हूँ, वो क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसके मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा आपको 0 मिलेंगे। ये कंपटीशन लेवल में 4 ऑप्शन में कभी भी आपसे इस तरीके से उलझाया जा सकता है। याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होगी उसके मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा उनकी वैल्यू आपको मिलेगी 0। ठीक है, नोट कर लीजिए प्रश्न संख्या 11 को। आज का आखिरी प्रश्न हम सोल्व कर रहे हैं आज के वीडियो का 10वां प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्न है। ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपसे पूछा है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज ज्ञात करिए। ए तो आपके पास है, बी ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो बी ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ट्रांसपोज निकालने का तरीका, रो को कॉलम बना दीजिए और या कॉलम को रो बना दीजिए। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1, 3, -5, 2, 4, -6। ये हो गया बी ट्रांसपोज। अब आपसे पूछा है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा, तो लिखिए ए क्या है, 2, 3, -4, -1, 2, 3 प्लस बी ट्रांसपोज है -1, 3, -5, 2, 4, -6। तो रिज़ल्ट जो आएगा दोनों को जोड़ने पर 2 - 1 1, 3 + 3 6, -4 - 5 -9, -1 + 2 + 1, 2 + 4 6, 3 - 6 -3। ये आपका हो जाएगा आंसर। किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए प्लस बी ट्रांसपोज जो आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने विविध प्रश्नमाला के 11 सवालों को हल कर लिया है। वैसे तो आज के वीडियो में हमें 14 सवाल करने थे, पर जितनी समय की हत्या करनी थी वो कर चुके हैं आज के लिए।
और 11 सवाल ही हम कर पाए हैं। अगले वीडियो में बाकी के सवाल लेकर हम आपके पास फिर आएंगे। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल जो उसके पास आपको दिखेगी उस पर क्लिक करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को शेयर करिए ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार नए नए वीडियोस लेकर आते रहें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।